जय माता दी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र के दिनों में बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लाल धागे की। हालांकि आज हम आपको दो प्रयोग बताएंगे। तो पहला है घर को सुरक्षित रखने के लिए, तंत्र क्रियाओं से बचने के लिए एक छोटा सा प्रयोग। देखिए, लाल धागा लेकर आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं। किसी भी नवरात्र में जब भी आप मंगलवार या शनिवार आता है उस दिन चले जाइए। अब इस लाल धागे को लेकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 7 गांठ लगाइए और हर गांठ में हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा दें। अब इस धागे को लेकर आप अपने घर आ जाएं। घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में ऊपर में बांध दें, या आपके घर में मान लेते हैं ग्रिल लगा हुआ है, ग्रिल वाला दरवाज़ा जो होता है, अगर लोहा होता है ना स्टील वाला दरवाज़ा, तो उसमें भी आप बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में बांधिएगा। इससे क्या होगा, ये धागा सुरक्षा कवच देगा आपको और आपके तमाम घर के सदस्यों को। बहुत सिंपल है। आइए जानते हैं दूसरा प्रयोग। नवरात्र में विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए खास प्रयोग किए जाते हैं। चाहे वो नवरात्र चैत के महीने का हो या फिर शारदीय नवरात्र हो, क्योंकि माता रानी तो हर दिन यानी कि 4 नवरात्र में माता ही रानी आएंगी और अपनी कृपा बरसाएंगी, आशीर्वाद देंगी। आज हम बात कर रहे हैं लाल धागे की। आखिर वो लाल धागा का प्रयोग कौन सा है जो आपके जीवन को बदल सकता है। हमने टॉपिक रखा है लाल धागा बांधे, यहाँ जीवन के परेशानियों को समाप्त करने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन उसके पहले एक बात जान लें, जब आप माता रानी की पूजा करेंगे पूरे 9 दिनों तक, तब जब भी दिया आप जलाएंगे तो दिया घी का भी जलता है, तेल का भी जलता है। लेकिन जब घी का दिया जलाएंगे आप, तो उसमें लाल धागे की ही बाती डालिएगा। लक्ष्मी स्थिर रहेगी, लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। और दीपक में लौंग डालना मत भूलिएगा, तभी आपकी विशेष मनोकामनाएं पूरी होगी। तो ये तो आम बातें हैं जो हमेशा हम आपसे करते हैं, लेकिन आज लाल धागे का विशेष प्रयोग बताएंगे। देखिए, नवरात्र के किसी भी दिन आप एक लाल धागा लेकर अपने घर के पास में जो भी भगवान का मंदिर है, चाहे वो माँ दुर्गा का है, शिव जी का है, हनुमान जी का है या फिर श्री हरि का है, आप उस मंदिर में जाइए। क्योंकि हर जगह हर भगवान का मंदिर नज़दीक में नहीं होता, तो आसपास में जो भी भगवान का मंदिर है जाइए। अगर मंदिर में पाया है तो अति उत्तम, नहीं तो ग्रिल होगा। ग्रिल समझ रहे हैं, गेट में जो ग्रिल लगा होता है ना, उसी में आपको ये प्रयोग करना है। अपनी मन्नत यानी मनोकामना दोहराते हुए इस धागा को मंदिर के पाए में या ग्रिल में बांध दीजिए। ऐसा करते हुए किसी से बात मत कीजिएगा, चुपके से कीजिएगा, कोई देखे टोके नहीं तो अति उत्तम होगा। और यकीन मानिए आपकी मनोकामना 6 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। अब जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब आप जाइए और वो धागा खोल लीजिए। अब मान लेते हैं बहुत सारे लोगों ने धागा बांध दिया है, अब आप कैसे जानेंगे आपका धागा कौन सा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी भगवान को प्रणाम करके कोई भी धागा खोलकर मिट्टी में दबा दें या फिर बहते हुए पानी में डाल दीजिएगा, जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो जब आप पूजा पाठ करेंगे, मंदिर जाएंगे भगवान के दर्शन करने, तब आप अपनी कलाई में, पुरुष हैं तो दाहिने और महिला हैं तो बाएं, एक कलावा जरूर बनवाइएगा। ये माँ का आशीर्वाद रहेगा और पूरे साल आप तंत्र क्रियाओं से, शत्रु विरोधियों से भी सुरक्षित बने रहेंगे। आप चाहें तो पूरा कलावा का एक पूरा गुच्छा ले लें और माता रानी को अर्पित करके अपने पास रख लें और इसी को पूरे साल यूज करें। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये प्रयोग आप महानवमी या महादशमी किसी भी दिन करें। और जब आप विजयादशमी के दिन मंदिर जाएंगे तो पूरे परिवार के साथ मिलकर जाना चाहिए, 100 परिवार, तब जाकर आपको पूरे साल घर में खुशियाँ आएंगी। एक छोटा सा प्रयोग और बताते हैं। देखिए, कई लोग अपने घर में कलश स्थापना करते हैं, आपने भी किया होगा। तो आपने कलश स्थापना किया है तो कलश के गले में आपने लाल धागा बांधा होगा या फिर आपने कपड़ा ही बांधा होगा। तो अब सवाल ये है कि उस कपड़े को क्या फेंक दें? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने कपड़ा बांधा है तो उसके पतले पतले उसको काट के पतला पतला फाड़ लें, अगर कपड़ा है तो। और अगर आपने धागा बांधा है तो धागा को
कलाई में बांधें, बच्चों को बांधें, बड़ों को बांधें। कपड़ा है तो बहुत सारे इसको टुकड़े हो जाएंगे, आराम से बांधिए हर कोई कलाई में, या अपने पॉकेट में रखें, पर्स में रखें, अपने धन के स्थान पे रखें। ये एक सुरक्षा कवच देगा, क्योंकि 9 दिन की देवी की पूजा की 9 शक्तियाँ उस धागे में समाहित हो चुकी है। फेंकिएगा मत, और आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसको बांध सकते हैं। आप घर में जितने लोग हैं सबको अपनी कलाई में बांध सकते हैं। बच जाता है, इसको संभाल के रखिए, क्योंकि ये इसको फेंकना नहीं है आपको, ये नहीं कि विसर्जित कर दिए। अब कलश पर जो नारियल है उसको भी आप प्रेम से फोड़िए, पूरे परिवार के साथ मिलकर खाइए, और कलश में जो जल है पूरे घर में हल्का हल्का छिड़काव करें, बाकी का पौधे में डाल दें। ये शांति जल है, सबके ऊपर भी छिड़काव कीजिएगा। इससे क्या होगा, एकदम से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, जो ग्रह की पीड़ाएं हैं वो शांत हो जाती है। और कलश के पास जो आपने जौ बोया है उसको लेकर आप अपने, देखिए, आप जिनसे भी अपने संबंध बेहतर रखना चाहते हैं, जिसके साथ भी रिश्ते बेहतर रखना चाहते हैं, उनको हाथ में ये जौ जरूर दीजिए, यानी एक दूसरे को देते रहिए। आप पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, जिनसे भी आपको अच्छा संबंध रखना है उनको अपने हाथों से जौ दें, आपके रिश्ते बेहतर होंगे। और अपने कान के पीछे भी आप इसको खोज सकते हैं। ये वाला प्रयोग तो अमोघ है रिश्तों को बेहतर करने के लिए। अब अंत में एक खास प्रयोग देखिए, आपको चाहिए होगा एक तांबा का, याद रखिए, तांबा का छल्ला या गोल्ड रिंग तांबे का, लेकिन अब इसको आप मार्केट में आपको मिल जाएगा, एक लेकर चले आए, छोटा बड़ा मायने नहीं रखता। और आपको चाहिए होगा लाल मौली धागा। अब तांबे के छल्ले में पहले मौली के धागा को अच्छे से बांध लें। इसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, 2 दिन आपके पास समय है, 9वीं और 10वीं, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए घर के मुख्य दरवाजे पर इसको बांध दें। मुख्य दरवाजे के जो अगर कहीं पे ग्रिल है, चौखट है, जो भी है, उसमें आप बांध दीजिए। एक तो आपका मंगल बेहतर होगा, किसी भी तरह का नेगेटिव एनर्जी से आप बचे रहेंगे, तंत्र क्रियाओं से बचे रहेंगे, और जीवन की मुश्किलें भी खत्म हो जाएंगी। तो ये भी एक सिंपल सा प्रयोग है, इसको भी आप जरूर कीजिए। आप इसको 2 दिन है आपके पास समय, आप कर सकते हैं। और अगर अभी मान लेते हैं आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगले साल कीजिएगा नवरात्र में किसी भी दिन, या फिर मंगलवार के दिन। लेकिन अन्य दिनों में इसको नहीं ही करें तो अच्छा है, क्योंकि उतने लाभ आपको होंगे नहीं जितने कि नवरात्र के दिनों में होते हैं। और लाल धागा के सहारे अगर आप 27 पान के पत्ते ले लें, और 27 पान के पत्ते लेकर उसके डंठल में बांध बांध कर माला बना लें, और माता रानी को अगर अर्पित कर दें ये माला बनाकर पान के पत्तों का, तो नौकरी रोजगार की समस्या दूर होगी। लेकिन इस पत्तों को फेंकिएगा मत, ये नहीं कि नवरात्र समाप्त हो गया तो उठा के फेंक दिए, बिल्कुल नहीं। जब आपको लगे आपका नौकरी रोजगार बेहतर चलने लगा है, आपको नौकरी मिल गई, आपका जॉब प्राप्त हो गया आपको, तब इस माला को निकालकर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। लेकिन उसके पहले माता रानी के पास ही पड़े रहने दीजिए और मत हटाइएगा। और इसी मौली धागा, यानी कि लाल मौली धागा में आपको लौंग का भी आप माला बनाकर 27 लौंग ले लें, और इसका माला बनाकर आप माता रानी को पहना दें, तो कष्टों से, कर्जों से, दुखों से मुक्ति मिलती है, समस्याओं से मुक्ति मिलती है। बहुत सिंपल प्रयोग है, पर लाल धागा में इतने चमत्कारी गुण हैं कि आप नवरात्र में कम से कम 6-7 प्रयोग हमने आपको बताए, अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक कर लीजिएगा, आपके जीवन के कष्टों का निवारण होगा। तो हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।